समस्त देश की आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने की इस बड़ी जिम्मेदारी में इस महान बल में केवल 2 पैरों वाले बहादुर जाबाज ही नहीं बल्कि 4 पैरों वाले सैनिक भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। दुनिया के सबसे तेज तर्रार और आक्रामक बेल्जियन शेफर्ड मैलेनोआ और डच शेफर्ड जैसे श्वान की नस्लों को प्रशिक्षित करने वाले श्वान प्रजनन एवं प्रशिक्षण स्कूल यानी डॉग ब्रीडिंग एंड ट्रेनिंग स्कूल सीआरपीएफ की स्थापना बेंगलोर में 2011 में हुई। डीबीटीएस में प्रशिक्षण के विभिन्न चरणों पपीहुड से लेकर अडल्टहुड तक दिए जाने वाले हर प्रकार के प्रशिक्षण का डेमो लेकर आ रही है K9 टीम। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। K9 प्रशिक्षण का आधार एजिलिटी ट्रेनिंग से शुरू होता है। लड़ाई के मैदान में आने वाले कुदरती या बनावटी बाधाओं को पार करने की कला को इस एजिलिटी ट्रेनिंग के जरिए सिखाया जाता है। इससे हैंडलर और K9 के बीच एक बहुत ही मजबूत और विश्वासपूर्ण तालमेल विकसित होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ वर्षों पूर्व स्वदेशी नस्ल के डॉग्स को पुलिस सेवा में प्रशिक्षित करने की इच्छा व्यक्त की थी। इसी क्रम में डीबीटीएस सीआरपीएफ अब पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एक स्वदेशी नस्ल कोम्बाई को प्रशिक्षित कर रहा है। अब आपके सामने कोम्बाई अपने चुस्ती फुर्ती और कौशल का प्रदर्शन कर रहा है। आप देख सकते हैं कि यह कोम्बाई बिल्कुल बेल्जियन शेफर्ड मैलेनोआ की तरह बाधाओं को पार करने में सक्षम है। आक्रामकता, निर्भीकता एवं उच्च स्तर की शिकारवृत्ति इनकी विशेषता है। आपके सामने अपनी आक्रामकता का प्रदर्शन देते इन पपीज का प्रशिक्षण केवल 3 सप्ताह का है, लेकिन ये साबित कर रहे हैं कि इनकी ट्रेनिंग और तालमेल कितनी मजबूत है। ताकत है अब ना रोकेगा तुझे। और अब आप देख रहे हैं स्वदेशी कोम्बाई नस्ल की K9 स्वीटी, जो अभी सिर्फ 7 महीने की है, किसी भी विस्फोटक वस्तु को खोजने में सक्षम है, चाहे वह कहीं भी छुपाई गई हो। 2012 से अब तक सीआरपीएफ के बहादुर K9 की मदद से विभिन्न ऑपरेशन थिएटरों में लगभग 6000 किलोग्राम विस्फोटक, विभिन्न प्रकार के गोला बारूद और 6 एम्बुश डिटेक्ट किए गए हैं। ताकत है अब ना रोकेगा तुझे। और आप देख सकते हैं जिस बैग की तरफ स्वदेशी कोम्बाई स्वीटी ने इशारा किया, उसी बैग के पास बेल्जियम शेफर्ड मैलेनोआ ने भी इशारा किया और उस बैग में विस्फोटक बरामद किया गया। अब K9 स्टोनी और उसके हैंडलर कांस्टेबल प्रवीण और कांस्टेबल विजेश अपने टैक्टिकल मूवमेंट कौशल का प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। वे छुपे हुए दुश्मन की तलाश में रणनीतिक रूप से आगे बढ़ेंगे। यह कार्य हैंडलर और K9 के बीच उच्च स्तर की आज्ञाकारिता, सामंजस्य और आपसी संचार की मांग करता है। इसमें धैर्य, कठोर परिश्रम और दृढ़ संकल्प की अत्यधिक आवश्यकता होती है। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनून तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनून तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। मैं लड़ जाना
मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी जिद से जुनू तक है जाना हर कतरा बोल रहा छल्ला सिर ते बन के कफन जब तुरिया तन के मौत नू वाचा मारे थर थर कंबदे सारे छल्ला सिर ते बन के कफन जब तुरिया तन के मौत नू वाचा मारे थर थर K9 टीमें जो टैक्टिकल मूवमेंट, आक्रमण और रूम इंटरवेंशन में प्रशिक्षित होती हैं, उन्हें ज्यादा जोखिम वाले अभियान में तैनात किया जाता है। अंततः K9 की टीम कमरे में छुपा हुआ दुश्मन ढूंढ निकालती है और फिर उसे दुश्मन पर हमला करने का आदेश दिया जाता है। और अब आप देखेंगे कैसे ये K9 आग व गनशॉट फायर का बिना डरे सामना करते हैं। जब ये K9 30 दिनों के होते हैं तब उनको पपी फाउंडेशन ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया जाता है। यह ट्रेनिंग पपी को भविष्य में एक साहसी और धैर्यपूर्ण K9 सैनिक बनाने में मदद करती है। Get ready to fight! Get ready to fight! कृपया अपना ध्यान मंच के पास ले जाएं। यहां एक नागरिक का अपहरण किया जाएगा और उसे वाहन में ले जाया जाएगा। अपहरणकर्ता हथियारों से लैस हैं। सैनिक अपहरणकर्ताओं या असामाजिक तत्वों पर सीधे गोली नहीं चला सकते क्योंकि इससे नागरिक हताहत हो सकते हैं। ऐसे में अच्छी तरह प्रशिक्षित असॉल्ट K9 की आवश्यकता होती है। अब K9 बॉबी और उसकी टीम तुरंत तैनात की जा रही है। और वो आदेश मिलते ही अपहरणकर्ताओं पर हमला करने हेतु दौड़ पड़ती है। K9 इस तरह से प्रशिक्षित होते हैं कि वे केवल उन्हीं व्यक्तियों पर हमला करें जो हथियारबंद हों, खतरा पैदा कर रहे हों या किसी खतरनाक स्थिति में शामिल हों। अब अपना ध्यान मैदान में आती एक बस की ओर ले जाए जहां एक हॉस्टेज सिचुएशन बनी हुई है, जहां कमांडोज को सीधे भेजना संभव नहीं क्योंकि ऐसा करने से अपहरणकर्ता नागरिकों की हत्या कर सकते हैं। ऐसे में बिजली की तेजी से हमला करने में सक्षम प्रशिक्षित K9 सबसे उपयुक्त विकल्प होते हैं। Get ready to fight! अब K9 बर्क और डेक्स्टर को बुलाया गया है। Get ready to fight! K9 बर्क और डेक्स्टर बस में घुसकर आतंकी पर हमला करते हैं और नागरिकों की जान बचाते हैं। और अंत में आपने देखा K9 आर्या का एक साहसिक प्रदर्शन जो सिर्फ 2.5 साल का होने के बावजूद ऊंचाई से कूदने की चुनौती को साहस और आत्मविश्वास के साथ पूरा करता है। हम उन बहादुर K9s को नमन करते हैं जो CRPF में सेवा करते हुए शहादत को प्राप्त हुए, जैसे कि K9 क्रैकर, जिसका उल्लेख हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में गर्व से किया था। दर्शकों से अनुरोध, एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिवादन कीजिए DBTS तरालू की इस K9 टीम का।